हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे। आज प्रश्न देखेंगे गुरु और शिष्य वाला, ठीक है? गुरु और शिष्य वाला कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में जो है पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग बने रहिएगा और सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन किनके गुरु हैं और कौन किनके शिष्य हैं, ठीक है? तो चलिए सेशन जो है बहुत जल्दी-जल्दी करने वाले हैं इस सेशन को, क्योंकि गुरु शिष्य में जो है हम लोग समझते हुए चलेंगे और देखते हुए भी चलेंगे इस चीज़ को। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखने से पहले आप लोगों से कहेंगे दोस्तों कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा जल्दी से, ताकि आने वाला जितना भी सेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है? चलिए, पहले प्रश्न की तरफ हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न है हमारा, फैज़ मोहम्मद किनके शिष्य थे? क्या कबीर बख्श, कादर खां, बड़े गुलाम अली, उपरोक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं? तो जवाब क्या क्या होने वाला है? तो फैज़ मोहम्मद भाई, अगर आप लोग इसके पिछले वाले सेशन को देखे होंगे, जो ग्वालियर आगरा जो घराना से जो प्रश्न करवाए थे, तो वो देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि फैज़ मोहम्मद जो है ये किनके शिष्य थे, ठीक है? तो इसका जवाब यहाँ पे क्या रहेगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कादर खां, ठीक है? ठीक है, कौन हो जाएँगे? कादर खां। चलिए, देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है, क्या हो जाएगा? बाबा साहब दीक्षित के गुरु कौन थे? बाबा साहब दीक्षित ये जो थे, अगर इनके गुरु की बात किया जाए तो कौन इनके गुरु हो जाएँगे? क्या हस्सू खां, हद्दू खां, पीर बख्श, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा बाबा साहब दीक्षित। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हस्सू खां। हस्सू खां कौन थे भई? तो बाबा साहब दीक्षित के गुरु थे। ठीक है? देखिए, दोस्तों एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा इस सेशन के बारे में। यहाँ इस सेशन में मतलब आप लोग हो सकता है कि ऐसा कहेंगे कि हाँ, ये उनके गुरु नहीं हैं, उनके गुरु तो वो हैं। तो भई वो हो सकते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे जो बताने जा रहे हैं, वो उनके गुरु हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के जो हैं, एक से अधिक भी तो गुरु हो सकते हैं ना? तो इसी दृष्टिकोण से जो है आप लोग ने जो पढ़ा है उसको साइड से भी कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि किनके गुरु कौन है, आप लोगों ने क्या पढ़ा है उनके बारे में। और यहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा कि किनके गुरु कौन है, ठीक है? तो एक व्यक्ति के 2-2 गुरु भी हो सकते हैं, 3 गुरु भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा इस विषय में, ठीक है? चलिए, देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा, भैया साहब गणपत राव के गुरु कौन है? देखिए भाई, भैया साहब गणपत राव के जो गुरु हैं वो कौन हो जाएँगे? तो इनके गुरु की बात कर लेंगे, तो क्या आपके बंदे अली खां हैं, इनायत हुसैन खां या पीर बख्श हो जाएँगे? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो भैया साहब गणपत राव जो हैं, इनके गुरु की बात करेंगे तो एक हो जाएँगे आपके बंदे अली खां और दूसरे क्या क्या हो जाएँगे? इनायत हुसैन खां। इसलिए जवाब हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक वाला, ठीक है? तो ये आपके भैया साहब जो थे गणपत राव, इनके गुरु थे, बंदे अली भी थे और इनायत हुसैन खां भी थे। तो एक से अधिक हो गया। आगे देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है हमारा कि रामकृष्ण बुआ बझे किसके शिष्य हैं? रामकृष्ण बुआ बझे किसके शिष्य हैं भाई? क्या बड़े निसार खां, इनायत हुसैन खां या फिर पीर बख्श? जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा, जो कि है आपके कौन? बड़े निसार खां। बड़े निसार खां पूछा जाए कि कौन थे, तो बड़े निसार खां रामकृष्ण बुआ बझे के गुरु कहे जाते हैं। चलिए, देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न हमारा है कि अनंत मनोहर जोशी के गुरु का नाम बताएं। अनंत मनोहर जोशी के गुरु कौन? क्या इचल करंजीकर, इनायत खां या फिर आपके गुलाम रसूल? तो यहाँ पे 5वां नंबर जो प्रश्न है इसका जवाब हो जाएगा अनंत मनोहर जोशी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इचल करंजीकर हो जाएंगे। अगर अनंत मनोहर जोशी के साथ अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पे इनके गुरु कौन हो गए? तो इचल करंजीकर हो गया, ठीक है? इचल करंजीकर की अगर बात करेंगे तो पलूस्कर के भी माने जाते हैं और किनके माने जाते हैं? तो पलुस्कर के साथ-साथ और भी जो एक लोग हैं, क्या उनको बोलते हैं? राजा भैया पूछ वाले, जैसे कि उनके भी गुरु ये कहे जाते हैं। उन इनसे भी सीखे हैं राजा भैया पलुस्कर, ये राजा भैया पूछ वाले जी, इचल करंजीकर से भी सीखे हैं, ठीक है? और अनंत मनोहर जोशी के साथ ही ये भी सीखे थे राजा भैया पूछ वाले, ऐसा कहा जाता है, ठीक है? तो जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, छठा नंबर प्रश्न है कि मिरासी बुआ के इनमें से गुरु कौन है? मिरासी बुआ इनमें से कौन इनके गुरु है? क्या इचल करंजीकर है, इनायत खां है या फिर आपके गुलाम रसूल है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? छठा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए इसका भी हो जाएगा इचल करंजीकर, क्योंकि मिरासी बुआ के गुरु कौन है? तो इसमें जो है इचल करंजीकर जी दिख रहे हैं, ठीक है?
चलिए, देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न है हमारा, राजा रामबुआ पढ़ारकर के गुरु कौन है? क्या इचल करंजीकर, यशवंत मिरासी बुआ या कल्लन खां? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा 7वां नंबर का, यहाँ पे हो जाएगा आपका यशवंत मिरासी बुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजा रामबुआ पढ़ारकर के गुरु यशवंत मिरासी बुआ हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, गुरु शिष्य से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि चलिए कुछ जो ऐसे नाम हैं इनके बारे में करवा दिया जाए, और कुछ जो महत्वपूर्ण नाम बच रहे हैं उन सबों नामों का भी मैं गुरु और शिष्य करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी इतना देखते हैं इसको। 8वां नंबर प्रश्न, बी आर देवधर के गुरु का नाम बताएं। क्या पलुस्कर थे, ओमकार नाथ ठाकुर थे या कल्लन खां थे, कौन थे? तो इसका जो जवाब हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पलुस्कर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पलुस्कर। इनके जो गुरु कहे जाते हैं बी आर देवधर के, और भी अगर बात कर ले तो इनके गुरु और हैं, जैसे कि आपके करीम खां हो जाते हैं, विनायक राव पटवर्धन हो जाते हैं, तो वो भी इनके कौन हो जाते हैं, गुरु हो जाते हैं। तो भाई देखिए, एक व्यक्ति के 2-3 गुरु भी हो सकते हैं, एक से अधिक गुरु भी हो सकते हैं, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 9वां नंबर का प्रश्न है कि शंकर राव सप्रे के गुरु कौन थे? शंकर राव सप्रे कौन थे? क्या विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ओमकार नाथ ठाकुर या फिर कल्लन खां? तो शंकर राव सप्रे के जो गुरु थे ये कौन हो जाएंगे? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पलुस्कर। और ये शंकर राव सप्रे जो थे ये कौन थे भाई? तो नागपुर में, ठीक है। कौन थे? तो कहाँ? नागपुर में, याद रखिएगा, नागपुर में। क्या, कब? नागपुर में 1926 ईस्वी में, ठीक है। कब? 1926 ईस्वी में। क्या किए थे? तो श्री राम संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। श्री राम संगीत संगीत विश्वविद्यालय, ठीक है, का स्थापना किए थे कौन? तो कौन किए थे? शंकर राव सप्रे किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न है कि दीनानाथ मंगेशकर के गुरु का नाम बताएं। दीनानाथ मंगेशकर, इनके गुरु कौन हो जाएंगे? क्या यहाँ पे भातखंडे होंगे, नारायण राव व्यास होंगे या फिर रामकृष्ण बुआ बझे होंगे? तो दीनानाथ मंगेशकर जो हैं इनके गुरु का नाम अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा क्या? रामकृष्ण बुआ बझे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि नारायण राव व्यास के गुरु का नाम बताएं। नारायण राव व्यास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? क्या भातखंडे हो जाएंगे, जगन्नाथ बुआ या फिर पलुस्कर? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नारायण राव व्यास के गुरु कौन हो जाएंगे? पलुस्कर जी हो जाएंगे। आगे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न है कि बलवंत राय भट्ट के गुरु के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो बलवंत राय भट्ट की अगर बात कर लेंगे तो बलवंत राय भट्ट से एक नाम आपको याद रखना होगा, क्या? भावरंग लहरी, ठीक है। भावरंग लहरी इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है, किनके साथ? तो बलवंत राय भट्ट के साथ। तो यहाँ पे जो इसका जवाब होगा क्या हो जाएगा? तो 12 नंबर का जो जवाब रहने वाला हमारा हो जाएगा ओमकार नाथ ठाकुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बलवंत राय भट्ट के गुरु ओमकार नाथ ठाकुर। और ये जो आप देख रहे हैं प्रेमलता शर्मा, इनके भी गुरु कौन हो जाएंगे? ओमकार नाथ ठाकुर, ठीक है। चलिए देखेंगे 13 नंबर का प्रश्न है कि कुमार गंधर्व के गुरु कौन है? कुमार गंधर्व जो कि आपकी अगर हम बात कर लेंगे तो इनके गुरु कौन हो जाएंगे? क्या नारायण राव व्यास, बाबा साहब दीक्षित या बी आर देवधर? यहाँ जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी आर देवधर। बी आर देवधर कौन थे? तो कुमार गंधर्व के गुरु थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है कि सुनंदा पटनायक के गुरु का नाम बताएं। तो सुनंदा पटनायक, इनके गुरु की अगर हम बात कर लेंगे तो इनके गुरु कौन हो जाएंगे? क्या नारायण राव व्यास, बाबा साहब दीक्षित या विनायक राव पटवर्धन? तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विनायक राव पटवर्धन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि विकास कसालकर, ठीक है। विकास कसालकर, एक तो आपके हैं कौन? अरुण कसालकर जी, दूसरे कौन है? विकास कसालकर जी, तीसरे कौन है? उल्लास कसालकर जी, ये सब है ना। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है विकास कसालकर के गुरु इनमें से कौन है? कौन है भैया? क्या लक्ष्मण राव पंडित है या गजानन राव जोशी है या विनायक राव पटवर्धन है? तो 15 नंबर जो प्रश्न है इसका जवाब क्या हो जाएगा? जगन्नाथ राव जोशी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 16 नंबर का प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रश्न है हमारा कि फतेह अली खां के गुरु कौन थे? क्या राजा भैया पूछ वाले, गुलाम रसूल खां या अता हुसैन खां? तो यहाँ जो 16 नंबर का जवाब होगा ये आपका हो जाएगा गुलाम रसूल खां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये फतेह अली के कौन थे? गुरु तो थे ही, लेकिन साथ साथ इनके पिता भी थे, ठीक है। ये पिता भी थे, आपको ये भी याद रखना है।
आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर का, उल्लास कसालकर के गुरु का नाम बताइए। देखिए, उल्लास कसालकर के बारे में बात कर रहा है ना भाई, उल्लास कसालकर। तो उल्लास कसालकर हो या फिर आपके कौन हो जाएंगे, अरुण कसालकर हो या विकास कसालकर, इन सबों के गुरु कौन है, एक ही होंगे। तो गजानन राव जोशी हैं या गुलाम रसूल हैं या अता हुसैन खां हैं। तो जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त, गजानंद राव जोशी, जो कि उल्लास कसालकर के जो है गुरु माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, विद्याधर व्यास के गुरु को चिन्हित करें। कौन है भाई विद्याधर व्यास के गुरु, मम्मन खां है? नहीं, मम्मन खां किसके गुरु हैं, तो चांद खां के गुरु हैं। नारायण राव व्यास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये, नहीं ये नहीं होंगे, एक मिनट माफ कीजिएगा जी, यही होंगे, क्योंकि यही आपके हो जाएंगे विद्याधर व्यास के गुरु। ठीक है, नारायण राव व्यास, क्योंकि ये उनके पिता भी हैं। एक है आपके विद्याधर व्यास, जो कि उनके गुरु माने जाते हैं नारायण राव व्यास, तो ये कौन है, ये पिता भी हैं। ठीक है, और ये शंकर राव पंडित जो हैं, ये शंकर राव पंडित ये होंगे, ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये जो हैं कृष्ण राव शंकर पंडित के ये गुरु हैं और पिता भी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर का प्रश्न है कि मीता पंडित के गुरु कौन थे। मीता पंडित, भाई ये कौन थे, मीता पंडित के गुरु कौन थे इनके, देखिए मैं यहाँ पे इनका खानदान बता देता हूं। तो मीता पंडित के गुरु जो हो जाएंगे आपका, सबसे पहले इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्ष्मण कृष्ण राव शंकर पंडित, यानी कृष्ण राव पंडित, लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित। ठीक है, देखिए ये कौन थे, मीता पंडित के पिता हुए ये लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित, और लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित के पिता हुए कौन, कृष्ण राव शंकर पंडित, और कृष्ण राव शंकर पंडित के पिता हुए कौन, केवल शंकर पंडित। ठीक है, तो ये पिता का क्रम चला है, यहाँ से ये पुत्री है, यानी कि ये कौन हो गए, ये कृष्ण, इनकी मीता पंडित के ये कृष्णराव शंकर पंडित दादा हो गए, और ये लक्ष्मण जी पिता हो गए, और ये इनके पिता के दादा हो गए शंकर पंडित। ठीक है, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण कृष्णराव पंडित। चलिए देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न है हमारा, कौन सा पूछ रहा है कि सारवती मंडल के गुरु कौन है। यहाँ पे क्या जवाब होगा, क्या बाला साहब पूछवाले, राजा भैया पूछवाले, या फिर बालकृष्ण बुआ। तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बाला साहब पूछवाले, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है,